आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड को। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे सुंदर और डिजाइनर कौड़ी की माला कैसे बनानी। हालांकि कौड़ी की माला के ऊपर इसके पहले एक एपिसोड बन चुका है, आपने अगर देखा तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा है तो ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में वीडियो शो हो रही है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिए, वहां जाकर आप देख लीजिए, सीख लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से माला कैसे बनानी वो सिखाया हुआ है। और आज के इस एपिसोड के लिए कमेंट्स की थी पायल बोदले महाराष्ट्र और अफजल राजा उत्तर प्रदेश, तो इन दोनों को धन्यवाद देने के साथ साथ एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष लुकमानियार्स यूट्यूब चैनल के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले जान लेते हैं सुंदर डिजाइनर और कलरफुल कौड़ी की माला बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं सामान में कुछ खास सामान नहीं है और जो भी सामान हमें आवश्यक है सब मैंने आपके सामने सजा कर रख दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौड़ी की। दोस्तों ये कौड़ी कलरफुल है, प्लास्टिक की कौड़ी है, आपको लोकल मार्केट में 200 या 250 के केजी के हिसाब से मिल जाएगी। उसी तरह से कलर के बनी है, ये भी प्लास्टिक की है, ये भी इसी रेंज में आपको मिल जाएंगे। और कौड़ी की माला जिस रस्सी में हम बुनाई करेंगे ये है रेशम की रस्सी। अब आप इसकी जगह नायलॉन की रस्सी भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, रेशम की हो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी मोटाई है 1 mm और लंबाई की बात करें तो रेशम की रस्सी के हमें लेने हैं टोटल 3 पीस और हर एक पीस की लंबाई होगी 5 फीट। तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसी के साथ साथ कौड़ी के लिए हम जो बुनाई करेंगे, रस्सी से बुनाई करेंगे, तो बुनाई करने के लिए हम इस समय काले धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है मैक्रम लाइन जिसका हम बुनाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी 1 mm मोटाई का है। और इसकी लंबाई की बात करें तो माला के ऊपर बुनते समय कितनी लंबी रस्सी चाहिए ये कोई नहीं बता सकता। इसको हम बुनेंगे। फिलहाल मैंने 10 फीट का एक पीस लिया हुआ है। ऐसे आपको 3 पीस लेने हैं, देखिए 1 2 और 3 पीस। तो इसी तरह से आपको 3 पीस लेने हैं। 10 फीट में लंबा मैंने पीस अभी फिलहाल लिया हुआ है। जितना भी आगे और जरूरत पड़ेगी तो हम उसको हल्का गर्म करके इसका चिपका देते हैं तो वो लंबी हो जाएगी। तो सामान में कुछ खास नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस सामान का इस्तेमाल करके हम सुंदर और डिजाइनर कौड़ी की माला कैसे बनाना है शुरू करते हैं। पहले तो आप रेशम की रस्सी के एक तरफ के तीनों हिस्से इस तरह से बराबर पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद यहाँ से 1 फीट लंबाई तक, देखिए यहाँ तक आप देसी मेथड से इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से यहाँ तक करना क्या है, नॉर्मल धागे से बांध देना है। दोस्तों आपको पता है ये रस्सी टोटल 5 फीट लंबी, तो हमने 1 फीट इस तरफ से अटकाना है, 1 फीट आखिरी तरफ अटकाना है जहां अपनी माला बनकर तैयार हो जाएगी। और बीच का जो 3 फीट का गैप है वो 3 फीट की माला बन जाएगी। तो 1 फीट के ऊपर हम क्या करेंगे, नॉर्मल धागा लेते हैं और धागे से बांध देते हैं। तो देखिए दोस्तों नॉर्मल धागे से हमने बांध दिया। ये बांधने के बाद अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, महिलाएं जैसे अपने बालों को इस तरह से चोटी बनाती है उसी तरह से इसको बनाना है। क्या करना क्या है, किसी भी एक तरफ शुरू कीजिए, इसको डालना है इन दोनों के बीच में बढ़िया से, फिर इन दोनों के बीच में इस तरफ से, तो बदल बदल के इन दोनों के बीच में, फिर इसको उठाना है दोनों के बीच में। तो इसी तरह से आपने क्या करनी है, पीछे तरफ स्प्लाइसिंग करते हुए चलना है। फटाफट है, बहुत आसान तरीका दोस्तों ये, और शायद आपको आता भी होगा, और नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। आप इसी तरह से देखते हुए इसको बना सकते थे। तो देख सकते हैं दोस्तों बुनाई मैंने पूरी कर ली है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब लेते हैं मैक्रम लाइन के 3 पीस को। अब दोस्तों देखिए यहाँ मैक्रम लाइन काले कलर की ही क्यों ली मैंने, इसका एक मकसद है। आपको पता है काला कलर बुरी नज़र से बचाता है, और इस माला के अंदर एक मणि भी आते हैं काले कलर के जिसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दागी होती है। उनका काम क्या है, किसी भी जानवर हो या फिर किसी भी जीव को बुरी नज़र से बचाना है। अपने पास वो मणि नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ मैक्रम लाइन के काले कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि काला कलर बुरी नज़र से बचाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करते हैं, इन तीनों पीस के एक एक छोर को पकड़ लेते हैं। पहले इसको मैंने खोल दिया, उसके बाद नेक्स्ट को, तो इसी तरह से पूरे तीनों को खोल देंगे। ये अब इनको एक साथ पकड़ लेना है इस तरह से। ये पकड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ इस तरह से लगभग एक आधा फीट आगे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पकड़ लेना है इनके साथ, जहाँ मैंने गठान लगाई यहाँ पकड़ने के बाद इन तीनों की बारी बारी से मुदन गठान लगानी है। मुदन गठान किस तरह से लगानी है देख लीजिए। एक बार मैं इनको इस तरह से घुमा देता हूँ क्योंकि मेरे सीधे हाथ में ये आ जाएंगे। इस तरह से ये थोड़े टुकड़े आगे छोड़े, क्यों, तीनों की लगानी, इतने और कर लेते हैं। यहाँ पकड़ लिया, किसी भी एक को पकड़ लीजिए, इस तरह से घुमाइए ऊपर से ये 2 बार, और तीसरी बार में क्या करना है, जैसी मेरी उंगली अंदर फंसी हुई इसी तरह से उंगली को हटा देना है, और इसका जो पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको अंदर डालते हुए आगे खींच देना है यहाँ से। तो इसको डाल दिया अंदर ये, और पीछे तरफ बढ़िया से टाइट कर देना है गठान को, और आगे वाला हिस्सा खींच देना है। देखिए पीछे वाले हिस्सा भी पकड़ के धीरे धीरे खींच दीजिए, तो जो गठान है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ लग जाएगी। एक लग गई, इसका काम खत्म हो गया। अब लेते हैं दूसरा पीस,
तो इस पीस को भी इसी तरह से घुमाना है, 1 2 और तीसरी बार में इसके नीचे से इस तरह से, देखिए नज़दीक से देखिए, इसी तरह से गठान को धीरे धीरे टाइट कर देना है। और ये देखो बन गई मुदन गठान। इसके क्या फ़ायदे हैं, ये जो सामने वाले हिस्से जब बुनाई करते हो जाएंगे ये अब खुलेगा नहीं। 2 का लग गया, अब बचा ये लंबा वाला तीसरा, इसको भी इसी तरह से घुमाना है और बढ़िया से लगा देना है। आप 2 बार 3 बार 4 बार भी घुमा सकते हो। 4 से ज़्यादा घुमाओगे तो गठान सही से दिखाई नहीं देगी, टाइट सही से नहीं होगी। तो 3 बार में बढ़िया हो जाती है, चौथी बार में बढ़िया हो जाती है, और 3 बार में करना अच्छा रहता है। रस्सी भी कम लग जाती है और गठान भी बढ़िया तरीके से सेट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। दोस्तों बुनाई का काम आसान और अच्छे से करने के लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया। सबसे पहले जुगाड़ देखना चाहूँगा, देख सकते हैं आप, लकड़ी का फट्टा है, एक तरफ इस तरह से हुक लगाया और दूसरी तरफ भी देखना चाहूँगा। देखिए बीच में हमने तीनों रस्सियों को दूसरी तरफ तान दिया है और बीच में देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कौड़ी और बीच में जो मनी है सेट करके रख दिया। अब इसमें क्या होगा, हमें बुनाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। रस्सी को बार बार दूसरे हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं, हमारे दोनों हाथ अभी फ्री है। आप भी इसी तरह से बना सकते हो अगर आपके पास पॉसिबल है, लकड़ी है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी इसको अटका कर बना सकते हो, दिखा सकते हो। तो चलिए बुनाई किस तरह से करनी देख लीजिए। तो हमने क्या किया, मैक्रम तीनों लाइन को एक तरफ बढ़िया से बांध दिया। ध्यान देकर देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। बस एक बार आपने अगर ध्यान देकर देखा और सुना तो आपको 100% आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको गठाने जल्दी और साफ साफ दिखाई दे। तो देखिए इतना जूम काफ़ी आपको समझने के लिए। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी, बीच वाले रस्सी से, जो बीच वाले मैक्रम लाइन है उससे। तो इन तीनों मैक्रम लाइन को क्या करते हैं, अपने अपनी जगह पे पहले लगा देते हैं। एक मैक्रम लाइन बाएं तरफ, एक दाहिने तरफ और एक सेंटर में रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लेनी है बीच वाली, इसको लेना है। शुरुआत चाहे आप दाहिने से करें बाएं से करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में शुरुआत कैसे भी कर सकते हो। तो मैं करूँगा दाहिने तरफ से। इस रस्सी को दाहिने तरफ ले जाना है, नीचे से ले जाना है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा इसके अंदर तरफ से लेना है और दूसरी तरफ पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। बहुत आसान तरीका है ये होगा। फिर इसको पीछे यहाँ ना ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा लूज रखना है। इस तरह से कर लिया, इसको छोड़ दिया आगे। ठीक है दोस्तों, ये एक तरफ की होने के बाद अब लेते हैं दूसरे तरफ की। अब लेते हैं यहाँ, इसको क्या करना है, जैसे हमने पहली लाइन को दाहिने तरफ डाला था, दूसरी वाली को डालना है बाई तरफ। तो बाई तरफ इस तरह से डाल दिया। डालने के बाद इसी का हिस्सा नीचे से ले लिया और इस लूप के अंदर से डालते हुए पूरे रस्सी को, जैसे हमने पहले रस्सी को बाहर निकाला था उसी तरह से आपको बाहर निकाल देना है। देखिए, फिर इसको धीरे धीरे टाइट करना है। मैंने आपको पहले बता दिया, टाइट ज़्यादा भी नहीं करना और लूज ज़्यादा भी नहीं रखना है, नॉर्मल तरीके से करना है। ये इस तरह से होगा दोस्तों। ये होने के बाद अब तीसरी लाइन, एक को हमने इधर डाला, दूसरी को इस तरफ डाला, तीसरी को इस तरफ। तो इसी तरह से एक के आड़ एक रस्सी को फंसा चलना। इसको डाला इस तरफ, इसके नीचे से लिया और पीछे तरफ उठा के उसके नीचे से पूरे रस्सी को इस तरह से बाहर निकाल देना है और धीरे धीरे इन गठनों को टाइट करना है। आपको देखने को मिल जाएगा पीछे जो इसकी बनावट है बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ये हो गया। फिर से नंबर आता है जो हमने सबसे पहले ये रस्सी की थी, इसका। फिर से इसको इस तरफ डाला, नीचे से ले लिया और इसका ये रोप इसके नीचे से वो पूरे रस्सी को बाहर खींच देना है। बड़े आसानी से, आसान भाषा में और धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। ये होगा दोस्तों। ये होने के बाद अब इसका नंबर ये जाएगी इस तरफ, नीचे से लिया, इसके अंदर तरफ से पूरे रस्सी को बाहर खींच देना है इस तरह से और गठान को धीरे धीरे टाइट करना है। मैंने आपको पहले बता दिया, गठान ना तो ज़्यादा टाइट करनी है और ना ही ढीली रखनी है। ये हो गया। अब पीछे वाले नंबर इस तरह से, इसके नीचे से लिया, इसके अंदर तरफ। आपको ये तरीका शायद समझ में आ गया होगा। ये होगा दोस्तों। इसको पीछे तरफ टाइट कर देना है। ये ठीक दोस्तों। यह देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी बुनाई शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इतने स्टेप होने के बाद
इसके बीच में लेते हैं कोड़ियाँ, जो कोड़ियाँ हमने इसके साथ बढ़िया से सेट करके रखी हुई कलर कॉम्बिनेशन के साथ। तो इसको लेते हैं, ये ले ली मैंने बाएं तरफ की, ये ले ली दाहिने तरफ की कौड़ी। यहाँ इन दोनों कौड़ियों को इसके साथ सेट करना है। ये रस्सी नीचे रहेगी, ऐसे नीचे तरफ रहेगी। ठीक दोस्तों, ये ले लिया। अब नंबर किसका आता है? जो सबसे पीछे वाली रस्सी, ये वाली, क्योंकि हमने एक इस तरफ ले लिया, अब इस तरफ लेने के बारे है। यहाँ ध्यान देकर देखिए करना कैसे। इस तरफ ले लिया रस्सी को। पहले हमने क्या किया, तीनों रस्सियों को एक साथ लगाते हुए गठान लगाइए। अब से यहाँ से क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, कभी सिंगल रस्सी को लगानी, कभी तीनों रस्सी को लगानी। तो कौड़ी लेने के बाद हमेशा याद रखना है, कौड़ी लेने के बाद जिस रस्सी का नंबर आता है उसको लिया, इस तरफ से कहा जाएगी, बाएं से दाहिने तरफ जा रही है, तो क्या करना है, दाहिने तरफ के सिर्फ एक ही रस्सी के साथ इसकी आटी ले लेनी है जिस तरफ कौड़ी है, और इसको बढ़िया से टाइट कर देना है। ये कौड़ी को बढ़िया पीछे खींच कर रख दीजिए और इसको टाइट करना है। मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादा टाइट या फिर ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना है। ये होगा एक का। अब इसकी बारी आती है, तो इसको ले लिया, फिर वही इसको भी कौड़ी जिस लाइन में है, जिस रस्सी में, सिर्फ उसी को लेना है, तीनों को नहीं लेना है। इस तरह से ले ली, देखिए फिर से देखिए, इस तरह से डाल दिया, यहाँ से ले लिया नीचे से, और पीछे तरफ पूरी रस्सी को निकाल देना है। गठान को धीरे धीरे टाइट कर देना है। ये होगा दोस्तों। अब आती पीछे वाले का नंबर। एक बार इस तरफ होगा, एक बार इस तरफ होगा, फिर इस तरफ, एक के बाद एक। फिर से वही सिंगल को साथ लेनी है, सिंगल के साथ दो बार लेनी है। मतलब दोनों कौड़ी की जो लाइन है, ये वाली, इन दोनों के ऊपर दो दो बार। इसके ऊपर आप देखिए दो बार हो गई, इसके ऊपर सिंगल बार है, तो हम दोबारा इसके ऊपर और एक लेंगे तो दो बार हो जाएंगे। दो बार करना है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसके ऊपर। अब इस लाइन की बारी, इसको ले लिया, इसके नीचे से और इस तरह से जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ आपको ध्यान देकर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, जंप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। बढ़िया से इसको सेट कर दीजिए। ये हो गया सेट। अब क्या करना है, ये सेट होने के बाद अब लेते हैं मनी। दो कौड़ियाँ तो हमने ले ली, अब लेना है मनी। तो मनी सामने से खींच दिया, इसके नीचे लगा दिया मनी को। मनी लगने के बाद अब जिस रस्सी का नंबर है, अब इन दोनों का होगा, ये पीछे वाली का नंबर है। अब क्या करना है, मनी लगने के बाद अब तीनों को एक साथ लेना है। जैसे यहाँ से ले लिया, नीचे से ले लिया, और इसके साथ डालते हुए पूरे रस्सी को बाहर निकाल देते हैं। इसको हल्का हल्का टाइट कर देना है, इस तरह से। ठीक दोस्तों, ये हो गया। ये होने के बाद फिर से दो कौड़ियाँ ले लेनी, इस तरह से एक, और ये दो कौड़ी ले ली। हम कुछ स्टेप आगे जाने के बाद देखेंगे नीचे तरफ से कैसे हो रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर आता है पीछे वाली, क्योंकि दोनों आगे वाले का नंबर हो चुका है, नंबर आता है इसका। तो ये कहाँ जाएगी, दाहिने से बाएं तरफ। तो यहाँ से ले लिया और इसके नीचे से पूरे रस्सी को बाहर कर देना है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। और आपको ये तरीका अगर पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो अपने चैनल पर इसी तरह की नई नई रोप टेक्निक, नए नए आभूषण या फिर जो भी रोप से रिलेटेड काम है सिखाया जाता है। आप अवश्य आनंद लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हो गया एक। अब पीछे वाले का नंबर, तो इसको डाल दिया बाएं से दाहिने तरफ, नीचे से ले लिया और पूरे रस्सी को आराम आराम से बाहर कर देना है। ये कौड़ी को बढ़िया से सेट कर देना है इसके साथ, इस तरह से। ठीक दोस्तों, ये हो गया। आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो डिज़ाइन बनते हुए जा रही, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनते हुए जा रही, देख लीजिए। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। ये हो गया। अब नंबर आता है दाहिने तरफ वाले रस्सी का, इसको ले लिया, इसके नीचे से और
बाएं तरफ रस्सी को निकाल देना है। इसको पीछे हल्का हल्का टाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये बाएं तरफ की रस्सी के ऊपर 2 आटी हो गई है, दाहिने तरफ एक ही हुई और एक लगा देंगे। उसके बाद लेते हैं मनी, तो ये ले लिया इसके साथ। देखिए ये हो गया, दोनों रस्सी के ऊपर 2-2 बार हो गई। उसके बाद लेते हैं मनी, मनी नीचे सेट कर देना है। करने के बाद अब नंबर आता है ये पीछे वाली रस्सी का। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मनी लगने के बाद क्या करना है, तीनों रस्सियों को एक साथ लेना है और गठान लगा देनी है। बड़ा ही आसान तरीका है, दिखने में खूबसूरत कलरफुल कौड़ी का माला बनने जा रही है। ध्यान देकर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बार बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और जैसे हमने मनी सेट कर दिया, उसके साथ साथ लेनी है 2 कौड़ियाँ पीछे और फिर से वही प्रोसेस। और एक बार देख लीजिए, अब नंबर आता है इस रस्सी का पीछे वाले। तो कौड़ी के पहले 2 बार इसी तरह से राउंड लगा देने हैं, बढ़िया से टाइट करना है ये। उसके बाद नेक्स्ट ये वाले, देखिए दोस्तों ये हो गया। फिर से पीछे वाली रस्सी, कौड़ी के हर एक लाइन के ऊपर 2-2 आटी आनी चाहिए। अगर 2 आटी नहीं आती है तो डिज़ाइन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि किसी डिज़ाइन के ऊपर गड़बड़ हो। देखिए ये हो गया। इस तरह से तो देखिए दोस्तों, 6 कौड़ियाँ हमने सेट करके देखी है। बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है सेट करने का। और एक बार दिखाता हूँ, देखिए ये जो दो बार हमने इसके ऊपर ले लिया। उसके बाद क्या करना है, सामने से लेना है मनी, मनी जाएगा इनके नीचे तरफ से। मनी लेने के बाद सबसे पीछे वाली जो रस्सी है उसको लेना है और पहले जैसा तीनों के साथ एक आटी लेते हुए गठान लगानी। ये लग गए दोस्तों गठान। अब मैं आपको कौड़ियों को घुमा कर दिखाता हूँ पीछे तरफ से मनी किस तरह से दिखाई देते, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि सर नीचे के मनी कैसे दिखाई देते, एक बार हमें देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ, देख लीजिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान और मजबूती के साथ हमने यहाँ मनी भी सेट कर दिए, कौड़ियाँ भी सेट कर दी। बहुत आसान तरीका दोस्तों। और इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है, अगर सेम कलर कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कलरफुल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, और हो सके तो मैं सबसे आखिरी में 1-2 कौड़ियाँ फिर से किस तरह से सेट करनी वो दिखाने की कोशिश जरूर करूँगा, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी तब। तो चलिए एक बार आखिर तक बना लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके बीच में क्या है, ये जो बड़े बड़े मनी है इसके लिए भी यही प्रोसेस है। मनी का आकार, कलर चेंज है, बस तरीका वही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए इसको मैं आखिर तक बना लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे किस तरह से बनानी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली अपनी कौड़ी की माला बनकर तैयार हो चुकी है। बस एक छोटा सा काम बचा हुआ है, वो होने के बाद अपनी माला बिल्कुल जानवरों के ऊपर पहनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो छोटा सा काम क्या है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपना शुरुआती हिस्सा है और ये आखिरी हिस्सा है। जैसे हमने शुरुआती हिस्से के ऊपर इस तरह की बुनाई की है, इसी तरह की बुनाई आखिरी हिस्से के ऊपर करेंगे। सबसे पहले बुनाई कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ किस तरह से करना है। तो देख सकते हैं, जैसे हमने पहले हिस्से के ऊपर बुनाई की थी, सेम उसी तरह की बुनाई हमने दूसरे हिस्से के ऊपर भी कर दी है। अब यहाँ बताऊंगा 2 तरीके। पहला तरीका,
आप इस माला को इसी तरह से रख सकते हैं, यहाँ नॉर्मल गठान देकर इसी तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये हुआ एक तरीका। नहीं तो दूसरा तरीका, ये जो हिस्सा जो हमने बाद में बनाया इसके ऊपर इस टाइप का एक छोटा सा लूप बनाएंगे। छोटा लूप बनाने के बाद इसको इसके अंदर से डालते हुए बढ़िया से पैक कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने जो आपको पहला हिस्सा बताया ये वाला, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो करना क्या है, जो पीछे मैक्रम लाइन बची हुई ये वाली मैक्रम लाइन तीनों इस तरह से लूप आपने अपने अंदाजे से पकड़ना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि कितना बड़ा होना चाहिए, बस ये रस्सी इसके अंदर से आराम से पास हो जाए और अपनी माला भी अच्छे से सुंदर तरीके से दिखाई दे, इसी तरह से रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जैसे मैंने आपको यहाँ मुदन गठान कैसे लगानी वो समझाया था शुरुआत में, उसी तरह की मुदन गठान इन तीनों हिस्सों को बारी बारी से लगानी है, जिससे क्या होगा, गठान भी लग जाएगी और ये जो लूप है ये भी इसके अंदर बढ़िया से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, लूप बनने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है इसको कट कर देंगे और हल्का लाइटर की मदद से जलाकर फिक्स कर देंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए समय न गवाते हुए मैं इसको पहले बना लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ इसको किस तरह से दिखता है। तो देख सकते हैं बहुत ही मजबूत और एक मीडियम साइज का लूप यहाँ बनकर तैयार हो गया है। जो मैक्रम लाइन के हिस्से बचे हुए थे उन हिस्सों से हमने मुदन गठान लगाकर इसको फिक्स कर दिया है। एक्स्ट्रा जो रस्सियाँ थी उसको काट कर लाइटर की मदद से जलाकर यहाँ फिक्स कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से बांधना है। देखिए ये लूप है, इसको इसके अंदर डाल दिया और यहाँ से गठान लगाकर फिक्स कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप भी माला अपने जानवर के ऊपर बांध सकते हो। एक बार माला को चारों तरफ से दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जो पीछे वाला हिस्सा है, ये जो बुनाई का तरीका है बहुत ही लाजवाब तरीका है। और इसी का सामने वाला हिस्सा, क्योंकि ये हिस्सा जाएगा पीछे तरफ से, ये हिस्सा आएगा सामने तरफ से, इतना तो आप समझ सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो कौड़ियों का कलर है उसके अगेंस्ट या उसके कॉन्ट्रास्ट मैंने मनियों का कलर लिया हुआ है। इससे क्या हुआ, कौड़ियाँ अलग से दिखाई दे रही है, मनी भी अलग से उसकी खूबसूरती दिखाई दे रही है। बीच बीच में हमने क्या किया, कुछ अलग टाइप के अलग कलर के मनी लगा के रखे, जिससे इसकी जो खूबसूरती और भी बढ़ गई है। आप इसकी जगह और एक काम कर सकते हो, मनियों की संख्या कम करके इसके अंदर घुंघरू भी सेट कर सकते हो छोटा करके। अगर आप घुंघरू की माला, इसी टाइप की घुंघरू की माला देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा दोबारा इसी के ऊपर एक एपिसोड बनाने की। इसके सेंटर में मैंने सफ़ेद कौड़िया ली हुई और बीच में एक अलग टाइप का मनी लिया है। कुल मिला के इसके अंदर 3 प्रकार के मनी हो गए, 1, 2 और ये तीसरा। तो बहुत ही सुंदर माला दोस्तों, कम समय में बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको किस तरह से बनानी है ये सिखाया हुआ है। तो चलिए, आपने जो कमेंट्स की थी, आज ये कमेंट्स आप बुरी होती। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड को आखिर तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीखा सुंदर और डिजाइनर कौड़ी की माला कैसे बनानी है। दोस्तों आपको ये माला कैसे लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक्स देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। मैं जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक नए गठान के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।